नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आप सभी का द न्यूज में। आपको बता दें कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है विदेश नीति के लिए जाने जाते हैं, विदेश में उनकी काफी आप कह सकते हैं कि एक अच्छी इमेज भी है, साथ ही साथ लोग पसंद भी करते हैं और वहां के लीडर्स भी उनकी बेहद ज्यादा जो है इज्जत करते हैं। और इस लिस्ट में आपको बता दें कि ऋषि सुनक का नाम भी है। और वैसे में आपको बता दें कि यूके से जुड़ी हुई बड़ी खबर आ रही है। कहा जा रहा है कि यूके की अब सेफ लिस्ट में जो है भारत का नाम जल्द शामिल किया जा सकता है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। हाल ही फिलहाल में जो है ऋषि सुनक आए हुए थे भारत और यहाँ पर उन्होंने अक्षरधाम मंदिर में पूजा अर्चना भी की थी। काफी एक अच्छा माहौल देखने के लिए मिला था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गर्मजोशी से अगर आप कहेंगे, उन्होंने काफी सारी बात की थी और प्रधानमंत्री ने भी उनका गर्मजोशी के साथ स्वागत किया था। और अब यूके ने ये बड़ा फैसला किया है कि जल्द जो है भारत को सेफ लिस्ट में शामिल किया जाएगा। और इस फैसले से उन्हें आप कह सकते हैं इलीगल इमिग्रेंट्स के ऊपर भी एक कड़ा प्रहार है। आप कह सकते हैं कि जो खालिस्तानीज हैं उनके ऊपर भी कड़ा प्रहार है। और ये मोदी की कूटनीति की बड़ी जीत भी बताई जा रही है। तो ये पूरा माजरा क्या है, कौन कौन से लोग हैं जो यूके, कौन कौन से ऐसे देश हैं जो यूके की सेफ लिस्ट में शामिल है, इसके क्या फायदे हैं, और भारत के लिए जो अगर ये आप कह सकते हैं कि एक ये कहा जा रहा है कि भारत का नाम भी इस लिस्ट में शामिल होगा, तो भारत को इससे क्या फायदा होगा और किस तरीके से इसे मोदी की कूटनीति की जीत जो है बताई जा रही है, विस्तार से जो है समझ लीजिए। तो आपको बता दें कि ब्रिटेन में इमिग्रेंट्स की बढ़ती संख्या को देखते हुए वहां की सरकार कई नए नियम और फैसले ले रही है जिससे वहां पर बढ़ती अप्रवासियों की संख्या को रोका जा सके। यूके सरकार अप्रवासियों को उनके देश वापस भेजने में कई कानूनी अड़चनों का सामना भी करती है। इनसे निपटने के लिए वहां की सरकार कई कदम उठा रही है, जिसमें भारत को सुरक्षित देश की श्रेणी में शामिल करने का प्रस्ताव दूसरा कदम है। भारत को सुरक्षित देशों की श्रेणी में शामिल करने में भारत ब्रिटेन की अवैध यात्रा करने वाले भारतीयों की वापसी की प्रक्रिया तेज हो जाएगी और ब्रिटेन में शरण मांगने की उनकी संभावना खत्म हो जाएगी। बुधवार को हाउस ऑफ कॉमन्स में रखे गए मसौदा कानून में भारत और जॉर्जिया को सूची से जोड़े जाने वाले देशों के रूप में शामिल किया गया। इमिग्रेशन को लेकर उठाएंगे ये कदम। तो आपको बता दें कि ब्रिटेन में गृह मंत्रालय ने कहा कि इस कदम का उद्देश्य देश की इमिग्रेशन प्रणाली को मजबूत करना और सुरक्षा संबंधी निराधार दावे करने वाले लोगों को प्रणाली का दुरुपयोग करने से रोकना है। देश के गृह मंत्री सुएला वेबरमैन ने कहा कि हमें सुरक्षित देशों से ब्रिटेन के खतरनाक और अवैध यात्रा करने वाले लोगों को रोकना जो है चाहिए। और यही नहीं, उन्होंने कहा कि इस सूची में जो है उस सूची का विस्तार करने में हमें उन लोगों को अधिक तेजी से हटाने में मदद मिलेगी जिनके पास यहाँ रहने का अधिकार नहीं है। यह एक स्पष्ट संदेश भेजता है कि यदि आप अवैध रूप से यहाँ आते हैं तो आप नहीं रह सकते। हम अपने प्रवासन अधिनियम में उपाय करने के लिए प्रतिबद्ध हैं जो अवैध प्रवासन के खिलाफ लड़ाई में एक भूमिका जो है निभाएगा। अब आपको बता दें कि इंग्लिश चैनल से शुरू होने वाली भारत की यात्रा को रोका जाएगा। तो यह कदम इंग्लिश चैनल के जरिए जोखिम भरी यात्रा करने के बाद देश के तटों पर अवैध रूप से उतरने वाले प्रवासियों की नावों को रोकने के ब्रिटिश प्रधानमंत्री ऋषि सुनक के संकल्प को पूरा करने के उपयोग के अनुरूप है। ब्रिटेन के गृह मंत्रालय ने कहा कि भारतीय और जॉर्जियाई नौकाओं का आगमन पिछले सालों में बढ़ गया है, जबकि इन देशों के व्यक्तियों पर उत्पीड़न का कोई स्पष्ट खतरा नहीं है। इसके जो है इसने उस मामले को लेकर कहा कि इन देशों को सुरक्षित मानने का मतलब ये होगा कि यदि कोई व्यक्ति इनमें से किसी देश से अवैध रूप से आता है तो हम ब्रिटिश शरण प्रणाली में उनके दावे को स्वीकार नहीं करेंगे। ब्रिटेन द्वारा सुरक्षित समझे जाने वाले अन्य देशों के अल्बानिया और स्विट्जरलैंड, यूरोपियन संघ EU और यूरोपियन आर्थिक क्षेत्र EEA से जुड़े देश शामिल है। ड्राफ्ट जो है इसे लेकर तैयार किया जा चुका है। तो हाउस ऑफ कॉमन्स में अभी इस कानून को लेकर केवल ड्राफ्ट जो है तैयार किया गया है। ब्रिटेन ने गृह मंत्रालय सुएना वेबरमैन ने इसे लेकर कहा कि हमें मौलिक रूप से सुरक्षित देशों में ब्रिटेन की खतरनाक और अवैध यात्रा करने वाले लोगों को रोकने की बेहद ज्यादा जो है जरूरत है और ये समझने की भी जरूरत है कि आखिर अभी का जो डिमांड है वो क्या है। उन्होंने आगे कहा कि इस लिस्ट को बढ़ाने में उन लोगों को हटाने में मदद मिलेगी जिनके पास ब्रिटेन में रहने का अधिकार नहीं है। इसका मतलब है कि अगर कोई ब्रिटेन में अवैध रूप से रह रहा है तो वो नहीं रह पाएगा। हम उनके खिलाफ कड़ी नीतियां जो है इसे लेकर बना रही हैं। भारत के लिए इसका क्या मतलब है ये भी समझिए कि भारत अगर इस लिस्ट में शामिल होता है तो इसके क्या मायने। तो भारत को सुरक्षित राज्यों की लिस्ट में शामिल करने का मतलब है कि यूके सरकार भारत को आमतौर पर सुरक्षित, स्थिर और व्यापक मानव अधिकारों के हनन से मुक्त मानती है, जिससे ब्रिटेन में शरण मांगने की उनकी संभावना खारिज हो जाती है। परिणाम स्वरूप जो भारतीय अवैध रूप से ब्रिटेन की यात्रा करते हैं उनके ब्रिटेन में शरण मांगने की संभावना
कम हो जाएगी। अब इस कानून की मदद से ब्रिटेन में अवैध रूप से प्रवेश करने वाले व्यक्तियों को हिरासत में लेने और शीघ्रता से सुरक्षित तीसरे देश या उसके मूल देश में वापस भेजा जा सकेगा। यानी ये ये काम देखने के लिए मिलेगा। कौन कौन से देश इसमें अब तक शामिल है और भारत को इसमें शामिल करने की बात कही जा रही है। तो भारत के अलावा यूके होम ऑफिस ने जॉर्जिया को अपने सुरक्षित राज्यों की सूची में जोड़ने का फैसला किया। यूके द्वारा सुरक्षित समझे जाने वाले दूसरे देशों में अल्बानिया और स्विट्जरलैंड, साथ ही यूरोपियन संघ EU और यूरोपियन आर्थिक क्षेत्र EEA राज्य शामिल है। हालांकि अभी केवल इसका ड्राफ्ट तैयार किया गया है। लागू होने से पहले यह संसद के दोनों सदनों से बहस से गुजरेगा और इसके बाद जैसा कि होता है कि दोनों सदनों में जब इसे एक बहुमत मिल जाएगी, ये पास हो जाएगा, तो फिर इसे रूल्स एंड रेगुलेशन बताया जाएगा। तो ये मोदी की तरफ से एक बड़ी आप कह सकते हैं कि एक जीत बताई जा रही है, उनके कूटनीति की जीत बताई जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने के बाद से एक भारत जो आपका ये विश्व गुरु की एक जो इमेज है, कहिए कि एक तरह से एक स्ट्रॉन्ग इमेज भारत की उभरती हुई ये विश्व स्तर पर देखने के लिए मिलती है। जितने भी लीडर्स हैं वो मोदी जी का काफी ज्यादा सम्मान करते हैं। और जैसे ही यह खबर आई है कि यूके जो है इस तरीके से सोच रहा है भारत को सुरक्षित लिस्ट में डालने के बाद, तो लोग इस पर रिएक्शन भी दे रहे हैं। लोगों की अगर कमेंट की बात करें तो लोग इसे एक अलग तरीके से देख रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि ये बहुत ही अच्छा फैसला है। मेहुल चोस्की जैसे लोग हैं वो लोग भी जो है नहीं भाग सकते। जो भगोड़े हैं, जो पैसा लेकर सरकार का कहीं भाग जाते हैं, यूके में सेटल हो जाते हैं, कहीं चले जाते हैं, उस पर भी जो है लगाम लगेगी। जो लोग भी सरकार का पैसा लेकर भाग के बाहर के देशों में सेटल होने के बारे में सोचते हैं, उनके ऊपर भी लगाम लगेगा। जो खालिस्तानी आतंकी हैं, जो भारत से स्केप करके वो जाकर कनाडा में और यूके में बसने का काम करते हैं, उन पर भी एक तरह से ये रोक लगाने का काम किया जाएगा। क्योंकि साफ तौर पर अगर आप देखेंगे यूके में अगर इस तरीके से पूरा बंद कर दिया जाएगा तो लोग यही कह रहे हैं कि खालिस्तानी और फ्रॉड को अब यूके में जो है छुपने का मौका नहीं मिलेगा। ये बहुत अच्छा फैसला है। उसके बाद कुछ व्यक्ति ने खालिस्तानियों पर ज्यादा आप कहेंगे फोकस किया है। उन्होंने कहा है कि चलो अब यूके जो है किसी भी कह सकते हैं कि कोई भी यूके अब इस तरीके से नहीं जा पाएगा। कोई भी जो है लोग कह रहे हैं कि बहुत ही अच्छा फैसला है और ये जो लोग भी हैं वो लोग अब यूके में जाके नहीं छिप पाएंगे। ये बहुत अच्छा फैसला है। खासकर खालिस्तानी जो यहाँ से भागकर वहाँ पर क्राइम करके वहाँ भागने का प्रयास करते हैं, उनके ऊपर भी पूरी तरीके से लगाम जो है कसी जाएगी। तो स्पष्ट तौर पर अपने आप में ये बहुत ही बेहतरीन सरकार का फैसला है, जिस फैसले के साथ जो आप कह सकते हैं बाकी लोगों की सहमति भी बनती हुई नजर आ रही है। तो अब ये देखना दिलचस्प होगा कि ये जो आप कह सकते हैं फैसला लेने की बात हो रही है, जिसका भी ड्राफ्ट तैयार किया गया है और दोनों हाउस में से पास करना भी बाकी है, तो इस पर क्या राय रहती है। लाइक इस पर क्या कुछ उस वक्त रिएक्शन देखने के लिए मिलता है, क्या कुछ नई अपडेट जो है इस मामले में देखने के लिए मिलती है, ये तो आने वाले समय के साथ ही पता चल पाएगी। लेकिन फिलहाल के लिए दोनों सदनों में इस मामले को लेकर बहस होगी, ड्राफ्ट को लेकर बहस की जाएगी कि ये सही है कि नहीं है, क्या चीजें हैं, विपक्ष क्या सोचता है, ऋषि सुनक की जो सरकार है, ऋषि सुनक की जो पार्टी है वो इस मामले को लेकर क्या सोचती है। और सारी चीजें जब तय हो जाएगी, सारी चीजों से जब वो गुजरेंगे तब उसके बारे में जो है डिसाइड करेंगे और सारी चीजें जो है होगी। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है ये बड़े विस्तार से बताया कि पूरा मामला क्या है और इस मामले पर आपके भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।